विनती की कि हम ये करना चाहते हैं कि इनका प्रण कराकर, कड़ा पहराकर और दस्तार जो है वो सजाकर गुरु के चरणों में अरदास करना चाहते हैं कि वो हम आज से बीड़ी सिगरेट का त्याग करते हैं, एक परमात्मा को मान, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं है। ये तो मानस की जात सभी एक पहचान वो की जो पाठशाला में पढ़कर जो है आए हैं। बस 2-2 मिनट धन्यवाद ही करेंगे, फतेह बुलाएंगे। मैं विनती करता हूँ साहब से कि जरूर अशोक जी पहले एडवोकेट मनोज जी 2 मिनट के कैसे गुरु ने कृपा की और बाहर मैं माननीय बाबा जी का धन्यवाद करता हूँ, सिख संगत का धन्यवाद करता हूँ कि अभी मैं करण की जो मूवमेंट हुई थी उसमें जेल में रहा और वहाँ मैंने संपर्क किया कि मेरे लिए आप जो है गुरुद्वारों में अरदास लगवाइए कि अगर मैंने गलती की हो तो मुझे परमात्मा सजा दे और अगर मैंने गलती ना की हो तो मैं इन मुकदमों में जो है बरी आऊँ। और मेरे ऊपर एक भड़काऊ भाषण का एक झूठा मुकदमा भी रोहतक में लगाया गया जिसका काफ़ी प्रचार भी हुआ, तो उस मुकदमे में भी मैं वाहेगुरु जी की कृपा से जो है वो बरी आया। और जो मैंने अरदास लगाई थी कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे सज़ा मिले और अगर मैं सच्चा हूँ तो हे परमात्मा, हे वाहेगुरु, मुझे इन मुकदमों से निकालना, और उस मुकदमे से भी मैं बरी हुआ। आप सब लोगों का धन्यवाद है। तो सिख कौम, मैंने वहाँ सीखा कि सिख कौम ही एक ऐसी कौम है जो सभी जातियों को और सभी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाली कौम है। सिख वो है जो सीखना चाहता है, सिख वो है जो एक स्टूडेंट की मानंद एक विद्यार्थी की तरह सीखना चाहता है। और वहाँ मैंने इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, बाइबल का अध्ययन किया, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन किया। इसलिए मैं यहाँ माथा झुकाने के लिए जो है आया हूँ। और अब हम लोग यहाँ से जाकर अमृतसर में भी जो है अपना शीश नवाने जाएंगे। आप सब लोगों का, भाइयों का, सब सिख संगत का धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने का जो है समय दिया। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा गुरमीत सिंह गौरव जी से संपर्क हुआ, यूके में थे, उससे पहले कनाडा से जब बात हुई, बात होने के बाद पता लगा कि इतना विशाल समुद्र, इतनी मानवता को साथ लेकर चलने वाला, संतों की वाणी, समानता, समता, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद बस रुक नहीं पाया और दस्तार पहन के आपके बीच में गुरु साहिब ने सेवा के लिए भेजा है। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं, जो धन्ना भगत ने कहा था कि ई विधि सुन के जाट रूप भक्ति लागा, मिले पर तक गोसाइयाँ धन्ना बड़ा भागा। जब धन्ना भगत जी को पता लगा कि कबीर जी, रविदास जी और शहन नाई, सदना कसाई, ये सारे के सारे इन संतों की वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो बाद में आई, उनको पता लगा कि ये सारे के सारे इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। उन चीज़ों को उन्होंने जाना, जानने के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, परमात्मा में लीन रहे, भक्ति में। मूर्ति का उनके साथ कोई संबंध नहीं था, वो स्थापित किया गया कुछ मनुवादी लोगों ने। बड़ा ही सीधा और सरल रास्ता है, गुरुओं के रास्ते पर चलना सीखेंगे, यही सीखी है। खुशहाल सिंह दैया जी का भी आज जो आपके बड़ खालसा है, गढ़ी गांव नाम था इसका, बाद में इसका बड़ खालसा पड़ा, जो आपके शहादत हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, हमारे की जो शहादत हुई, उस शहादत के बाद जो शीश लेकर वहाँ से चले थे, तो बड़ खालसा के अंदर जब लेकर आए तो वहाँ खुशहाल सिंह दैया जी ने अपना शीश काटकर गुरु के शीश को बचाने के लिए आगे भेजा था। वो सारी की सारी आप जाओगे बड़ खालसा, वहाँ इतिहास में लिखा हुआ है। तो इतना हम भी जाएंगे, बड़ खालसा जाएंगे, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब
चांदनी चौक से बड़ खालसा में सारी की सारी इन चीज़ों को जानते हुए, पहचानते हुए और लोगों को बताते हुए हम इस मिशन को आगे ले जाएंगे। एक मानवता का मिशन है, भाईचारे का मिशन है। इसके साथ मैं इतना ही कहूँगा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, भाई गुरमीत सिंह जी गौरू यूके वाले और इन्हों के नाल आए सारे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। गले आवे ना